नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवत का संग कर रहे हैं। इसमें अनंत भागवत गुणों से संपन्न जितने भी भक्त हैं, जो भक्त भागवत हैं, उनके गुणों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने जिस माध्यम से इस धरती पर, इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने हृदय के अंदर प्रेम को जागृत किया, उन सब विधियों को हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि किसका कैसे सौभाग्य उदय हुआ, कब भगवान ने इनके ऊपर कैसी कृपा करते हैं। वेद व्यास जी के ऊपर स्वयं नारद जी कृपा करने के लिए पहुंचते हैं। उनके आश्रम में, सम्यक प्राग आश्रम में, जो हिमालय की गोद में सरस्वती नदी के ठीक तट के किनारे उनका आश्रम है, वहां पर पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद नारद जी का बहुत सुंदर स्वागत करते हैं, ब्रह्मा के समान उनका अर्चन करते हैं। इन सबको करने के बाद वहां पर सूत गोस्वामी अगले 5वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि नारद मुनि ने व्यास देव को भागवतम के विषय में क्या आदेश देते हैं। तो इसको हम लोग अब श्रवण करेंगे। अध्याय 5 स्कंद 1 श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ होगा, जिसमें सूत गोस्वामी कहते हैं। सूत उवाच अथ तं सुखम आसीन उपासीनं भृक्षवा देवर्षि प्राह विप्रर्षि वीणा पानी शयन समय निवह। कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार देवर्षि नारद मुनि सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि को संबोधित किया। जब उनका पूजा हो गया, नारद जी का ससम्मान के साथ आसन में बिठाया जाता है, वहां पर बैठ करके नारद जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि को संबोधित करने लगते हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि नारद मुनि मुस्कुरा रहे थे क्योंकि महर्षि वेद व्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते। वहां पर कोई ऐसा प्रश्न था जिस प्रश्न को सुनकर के वो भली भांति जानते थे कि मैं इसका उत्तर जानता हूँ। जैसे हम लोगों से भी कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपको पता हो तो आप मुस्कुराने लगते हैं कि हाँ, ये प्रश्न का उत्तर तो हमें मालूम है। उसी प्रकार वेद व्यास जी के असंतोष के कारण को नारद मुनि भली भांति जानते थे, इसलिए उनको देख करके वो मुस्कुरा रहे थे। जैसे कि नारद मुनि आगे बताएंगे, श्रील वेद व्यास के असंतोष भक्ति योग को उचित ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न हुआ था। भक्ति योग को उन्होंने ठीक से वर्णन नहीं किया था, इसलिए उनके अंदर ये असंतोष जो है उत्पन्न हुआ है। श्री नारद मुनि को यह त्रुटि ज्ञात थी और वेद व्यास की दशा की इसकी पुष्टि हो गई। और वेद व्यास जी को पता चल गया कि मैं इस स्थिति में क्यों हूं। तब आगे कहते हैं नारद जी। नारद उवाच पराशर्य महाभाग भवतो कचिदात्मनः
परितुष्यति शारीरः आत्मा मानस एव वा। कह रहे हैं कि पराशर पुत्र श्रील वेद व्यास को संबोधित करते हुए कहते हैं, नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? क्या पूछ रहे हैं कि आप मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मान करके संतुष्ट हो? आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मन या शरीर नहीं है। आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य क्या है? अपने आप को जानना। आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि हम इस शरीर से, इस मन से, इस बुद्धि से, इन 10 इंद्रियों से हम भिन्न हैं। जब कोई इस चीज को जान लेता है और अपने आत्मा में ही स्थित हो जाता है, तब उसको कहते हैं कि उसने आत्म साक्षात्कार किया है। लेकिन और इस तरह का वाक्य कहने का मतलब क्या है नारद मुनि का, कि आपने जो कुछ भी लिखा है वो मन और शरीर के लिए ही लिखा है। आपने जो कुछ भी लिखा है मोक्ष पर्यंत, सब किसके लिए लिखा है? तो यही शरीर और मन के लिए लिखा है। तो क्या आप इन सबको आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मान करके संतुष्ट हैं? मतलब एक तरह से नारद मुनि कटाक्ष करते हुए वेद व्यास को ऐसे संबोधित कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, श्री नारद मुनि द्वारा वेद व्यास को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। श्री वेद व्यास का अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त। पराशर के वंशज होने के कारण, पराशर पुत्र हैं वेद व्यास जी, और पराशर बहुत महान ऋषि हुए हैं, तो वही उनके नाम से ही संबोधित करते हुए कह रहे पराशर, या कि आप पराशर के पुत्र हो, फिर भी आपने मन और शरीर को ही आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मान लिया, तो क्या आप संतुष्ट हैं? ऐसा कहने का मतलब जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। अगर वो पराशर के पुत्र हैं तो असंतोष होने का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें आत्मा की पहचान शरीर या मन से नहीं करनी चाहिए। आत्मा की पहचान कभी भी शरीर या मन से नहीं करनी चाहिए थी। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को ही आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वेद व्यास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं हो सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है। और जितने भी पुराण आदि लिखे, सब में भगवान वेद व्यास ने क्या किया कि अपने मन को कैसे संतुष्टि किया जा सके। जो आपके मन के अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, आप उन इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर बाकी पुराणों को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको ऐसे कर्म कांड, ऐसे क्रियाएं दिखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यही सब करना है, और वही सब लोग करने में लग जाते हैं। ये यज्ञ करो, वो व्रत करो, उपवास करो, ऐसा करो तो ये मिलेगा, वैसा करो तो वो मिलेगा। तो सब मन और शरीर के ऊपर ही केंद्रित था। आगे कहते हैं नारद मुनि, जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वात् परिब्रहितम। कि आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण है और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आप एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फूलों के विशद व्याख्या से युक्त है। वापस देखिए, महाभारत का गुणगान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? स्वयं भागवत के अंदर महाभारत जैसे ग्रंथ का गुणगान है, और वो भी नारद मुनि के मुख से हो रहा है कि आपने एक महान ग्रंथ की रचना की है। भारतम, कहते हैं ना, कृतवान भारतम यस्त्वं सर्वार्थ परिहितम, जिसमें समस्त वैदिक फूलों का, पुरुषार्थ का एक सुंदर विशद व्याख्या आपने कर चुके हैं। आगे तात्पर्य में कहते हैं, छोटे तात्पर्य है, निश्चित रूप से वेद व्यास की विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था। ऐसा नहीं है कि उनमें ज्ञान का अभाव था, वो ज्ञान से परिपूर्ण थे, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया था। जब वो छात्र थे तो उन्होंने सब चीजों का विश्लेषण करके एक एक वस्तु का अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की परिपूर्ण व्याख्या में समन्वित है, जिसमें वेद की संपूर्ण व्याख्या सम्मिलित है। इसलिए कोई कह दे कि नहीं, वेद व्यास जी ने जो लिखा महाभारत वो असामान्य ग्रंथ है, और जब सभी वेदों का सार के रूप में उसको लिखा जा रहा है,
तो सोचिए उसमें कितने व्याख्या होंगी, कितने श्लोक होंगे, कितने पर्व होंगे। 24 पर्व हैं उसमें महाभारत में, और 24 पर्व के अंदर 1 लाख श्लोक है, और उसके अंतर्गत भी बहुत सारे पर्व आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर आख्यान, बहुत सुंदर सुंदर इतिहास उसमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे कहते हैं नारद जी श्लोक संख्या 4 में, जिज्ञासितं धी जिज्ञासितं धीतं च ब्रह्म यततः सनातनम तथापि सोचस्य आत्मनं कृतार्थ एव प्रभु। कि आपने निराकार ब्रह्म विषय एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, आपने आपको व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात। नारद जी कह रहे हैं कि आपने जो निराकार ब्रह्म विषय जो भी वस्तु वहां से प्राप्त होनी चाहिए थे, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था, उस सब को आपने अच्छी तरह से लिपिबद्ध किया है। कह रहे ना कि ब्रह्मा यतत सनातनम, आपने तो सब कुछ लिख दिया जो ब्रह्म से प्राप्त होना चाहिए था, जो ब्रह्म के ज्ञान से अच्छी तरह परिपूरित है। फिर भी पूछ रहे हैं तथापि सोचस्य आत्मानं कृतार्थ इव प्रभु, फिर भी आप अपने आप को शोकाकुल महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे सोच करके क्यों निराश हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। अब ये सब कहां पर उन्होंने लिखा, ब्रह्म से ज्ञान जो परिपूर्ण है वो, तो कहते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन वेद व्यास ने किया था, और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है। उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है, और यह विश्व का सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। वेदांत सूत्र है, उसको बहुत सर्वाधिक व्याख्या मानी जाती है, दार्शनिक व्याख्या। उसमें शाश्वत के विषय को अच्छे तरीके से समझाया गया है, और उसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतएव वेद व्यास के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए। उन्होंने तो सब कुछ लिख दिया वेदांत सूत्र के रूप में, वेदांत, जहां जाकर के वेद भी अंत हो जाता है, उसके आगे कुछ पढ़ने लिखने सुनने जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसी को वेदांत कहते हैं। जहां ज्ञान का भी अंत हो जाता है उन 555 सूत्रों में, उसके बाद भी वेद व्यास उसकी रचना करने के बाद भी असंतोष है, निराशा का अनुभव कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है, नारद जी भी पूछते हैं वेद व्यास से। इसके पहले तो पिछले अध्याय में स्वयं से ज्ञान हो गया वेद व्यास जी को कि हमने भगवान कृष्ण की जो भगवत धर्म है, जो भक्ति है, उसकी मैंने ठीक से व्याख्या नहीं की है। अब उसी को यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5, अस्तेव मे सर्वमिदं तयोक्तं तथा विनात्मा परितुष्यते मे तन्मूल अव्यक्तं गाध बोधं पृच्छा महे त्वात्म भावात्म भूतम। कह रहे हैं वेद व्यास जी यहाँ पर कहते हैं श्लोक में कि वेद व्यास जी ने कहा कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वो सब पूर्ण रूप से सत्य है, कि हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, सब चीजों का सार मैंने महाभारत के रूप में, वेदों के अंत के रूप में मैंने वेदांत लिखा। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष का मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू हैं। स्वयंभू मतलब बिना किसी भौतिक माता पिता के जो उत्पन्न होते हैं, वो ब्रह्मा जी, और उनसे उत्पन्न हुए नारद जी, तो वो कौन हो गए, स्वयंभू की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त है, अगाध ज्ञान से युक्त है। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। अपने आप को ही हम शरीर है, हम यही मानते हैं, मन है, हम यही मान लेते हैं अपने आप को। इसलिए इस भौतिक जगत का संपूर्ण ज्ञान शरीर या मन से संबंधित होता है। जो कुछ भी हम आज पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, जो भौतिक संसार में है, जो आजकल के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जो ज्ञान दिया जाता है, वो केवल और केवल शरीर और मन तक ही सीमित है, और उसके ऊपर जाता ही नहीं है। सब पूरा का पूरा विज्ञान, पूरा का पूरा बायोलॉजी वो शरीर के ऊपर निर्भर करता है। पूरा का पूरा साइकोलॉजी वो आपके मन के ऊपर निर्भर करता है। उसका विज्ञान वही तक है, उसके आगे उसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है।
इसलिए इस भौतिक जगत में संपूर्ण ज्ञान शरीर या मन से संबंधित होता है और समस्त विषादों का मूल कारण है। और यही सबसे मूल कारण है हमारे विषादों का। जब कोई विषाद में पड़ जाता है तो शरीर को ही समझता है, और शरीर तो प्रतिक्षण मिटने ही वाला है। मन हमेशा इस शरीर में लगा है, संसार में लगा है, तो हमेशा उदास, हमेशा खिन्न रहेगा ही रहेगा। आपको 24 घंटा पुरुषार्थ करने पर मजबूर किया जाएगा जब तक आप इस भौतिक जगत में और अपने आप को ये शरीर मानते रहते हैं। जब तक आप अपने आप को शरीर समझेंगे, ये भौतिक प्रकृति जो है अपने गुणों के कारण आपको अपने काम में लगा करके रखेगी। वो कभी भी आपको स्वतंत्र नहीं बैठने देगी। आप चुपचाप बैठ ही नहीं सकते, आपका मन इधर-उधर भागता ही रहता है। क्योंकि आप अपने आप को जब स्थिर कर लेते हो तो मन सोचता है मैं क्यों बैठूं? मन भागना शुरू कर देता है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि सभी विषादों का मूल कारण यही है कि हम अपने आप को या तो शरीर मान लेते हैं या फिर मन मान लेते हैं। इसका हमेशा पता नहीं चल पाता। भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान में कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, अतः विषादों का मूल कारण के निराकरण के लिए नारद मुनि जैसे व्यक्ति के शरण ग्रहण करना ही श्रेष्ठ है। कोई कितना भी पांडित्यपूर्ण बात करे, कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, लेकिन जब वो विषाद में पहुंच जाता है तो नारद मुनि जैसे व्यक्ति के शरण ग्रहण करनी चाहिए। भागवत गीता में जब देखेंगे कि अर्जुन कितना बड़ा पांडित्यपूर्ण पहले अध्याय में बात कर रहा था कि जब मैं युद्ध करूंगा तो सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे, स्त्रियां ही स्त्रियां बचेंगी। उसके कारण क्या होगा? वो स्त्रियां क्या हो जाएंगी? दूषित हो जाएंगी। दूषित होने के कारण जो लुप्त पिंडोतक क्रिया पतंती नरक ऐसा कि जब पतन हो जाएगा किनका? स्त्रियों का, तब पिंड दान ना होने के कारण नर्क जो है, नर्क से हमारे पितर का पतन हो जाएगा। इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं पाप नहीं भोगना चाहता, मैं इन सबको मार करके अकेले सुख नहीं भोग सकता भगवान। इन सब विषादों में पड़ा हुआ अर्जुन भी अंत में कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम सम्मूढ़ चेता यत् श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ताहिं शालिमाम त्वाम प्रपन्नम। कि हम आपके शरण में आते हैं भगवान, आप मुझे बताओ मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। इतना बड़ा पंडितपूर्ण बात करने के बाद भी अर्जुन को भी भगवान के शरणागत होना पड़ा। तब जाकर के अर्जुन के सामने भगवान ने गीता जैसे सुंदर शास्त्रों की व्याख्या की। यहाँ पर भी जब नारद जी इतने सब कुछ लिखने वाले हैं, उन्होंने ही गीता को लिखा, उन्होंने महाभारत को लिखा, लेकिन वो भी संशय में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरे असंतोष का कारण क्या है। तो नारद मुनि जैसे भक्त के शरण में जाकर के पूछते हैं कि बताइए कि मेरे उदासी का कारण, मेरे असंतोष का कारण क्या है। इसकी व्याख्या नारद मुनि के पास किया जाए, इसकी व्याख्या आगे गई है। आगे वेद व्यास कहते हैं सवे भवान वेद समस्त गुह्या मुपासितो यत्पुरुषः पुराण परावरेशो मनसेव विश्वं सृजत्यवत्यति गुणेर संगः। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है आप वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, जो इस संसार को बनाते हैं, पालते हैं और पुनः संहार कर देते हैं। आप उनकी पूजा करते हैं जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। आप भौतिक गुणों के तीनों गुण हैं, उनसे आप परे हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नारद जी वेद व्यास जी तीनों गुणों के अंदर है, वो भी तीनों गुणों से बाहर है। उनमें भी 4 प्रकार का कोई दोष नहीं है। वो जिस वस्तु को देखते हैं यथार्थ देखते हैं, भ्रम नहीं होता उसमें, धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं है वेद व्यास जी में। वो किसी को धोखा नहीं देना चाहते, उनकी इंद्रियां अपने वश में रहती है। किसी 4 प्रकार का जो दोष पाया जाता है मनुष्य में, वो चारों दोष से नारद जी भी परे हैं और वेद व्यास जी भी परे हैं। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। जो 100% मतलब 100% भगवान की सेवा में लगा है, वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। मतलब कि जो 100% लग गया 100% भगवान की सेवा में, मतलब उसका ज्ञान परिपूर्ण हो गया, इसलिए वो भगवान की सेवा में लगा है। लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो भक्त है, इसे कुछ भी पूछेंगे तो बता देगा। ऐसा नहीं, यहाँ कहा जा रहा है कि वो समस्त ज्ञान का प्रतीक है कि वो भक्ति कर रहा है।
वो कहीं जाकर के पांडित्यपूर्ण प्रवचन नहीं करता ब्रह्म के ऊपर, वो क्या करता है, चुपचाप भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्तिमय सेवा में पूर्ण रहता है, वो भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। जो भगवान की भक्ति में लगा है, उसके अंदर भगवान के गुण आने लग जाते हैं। इस प्रकार अष्ट सिद्धियां उसके दिव्य ऐश्वर्य के समक्ष नागण्य पड़ जाती है। उसके ऐश्वर्य के समस्त क्या होती है, वो अष्ट सिद्धियां नागण्य पड़ जाती है, इसलिए वो अष्ट सिद्धियों को भी स्वीकार नहीं करता। नारद मुनि जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। नारद मुनि 100% पूर्ण जीव है, तथापि वे भगवान श्री कृष्ण के समान नहीं है। तो पूर्ण जीव होने के कारण भी भगवान के समान नहीं है, वो जीव ही है, लेकिन वो पूर्ण रूप से ज्ञान के प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा और उनकी कथा लीला का विस्तार करने में, प्रचार करने में ही लगाया हुआ है। आगे कहते हैं वेद व्यास जी, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी मंतक्षरो वायुर्वात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतै सनातनस्य मेदियोन्मलं विचक्षुवः। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण करते हैं, कर सकते हैं, और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे ढूंढ निकाले। नारद जी से प्रार्थना कर रहे हैं वेद व्यास जी कि मेरे अंदर जो कमी है, आप सब कुछ जानने वाले हैं, वायु के समान किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं, सूर्य के समान तीनों लोक में कहीं भी विचरण कर सकते हैं, तो आप भी मेरे अंदर जो भी कमी रह गई है उसको ढूंढ करके निकाले। न्यून उन्मूलक विचक्षणः, ढूंढ करके निकाले, जो अलग स्पष्ट रूप से जो कमी है हमारे अंदर न्यूनम, उस चीज को ढूंढ करके निकाल दे। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर वेद व्यास जी नारद मुनि से। 2 लाइन के तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, विग्रह, पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। क्या क्या शास्त्र को कैसे पढ़ा जाता है और शास्त्र पढ़ने में क्या सहायक होते हैं, इस बात के विषय में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो ध्यान पूर्वक देखिए क्या कर। दिव्य अनुभूति, पहला क्या है, जब आप किसी चीज का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके विषय में आपके अंदर अब अनुभूति भी होनी चाहिए। दूसरा पुण्य कर्म, आपके जो कर्म होने चाहिए हमेशा पुण्य होने चाहिए। अर्च विग्रह की सेवा, आप जब विग्रह की सेवा करते हैं। आगे चौथा है दान, कि आप दान करते हैं, या तो ज्ञान का हो, धन का हो, समय का हो, शारीरिक श्रम का दान हो, किसी प्रकार का दान हो, आप दान करते हैं। पांचवा है दया, आप दया करते हैं। छठा है अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन। ये 7 चीजें मनुष्य के सदा सहायक होते हैं हमेशा, इसलिए व्यक्ति को ये चीज नहीं छोड़ना चाहिए। जब भी बुरे समय में होते हैं आपको कौन बचाता है, वहां आप क्या अनुभव करते हैं, आप अपने दिव्य अनुभूति को अनुभव करते हैं कि नहीं भगवान ऐसा होने नहीं देंगे। ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और आप उस विश्वास के ऊपर ही उस कार्य को कर जाते हैं और कार्य सफल हो जाता है। दूसरा है पुण्य कर्म, आपके जो पुण्य कर्म है वो भी आपके सहायक होते हैं, जो आपको परेशानियों से, व्यवधानों से, बहुत सारी अलग मानसिक समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं से निकलने में आपके बहुत बड़े सहायक होते हैं आपके पुण्य कर्म। आगे विग्रह की पूजा, अगर कोई प्रत्येक दिन भगवान को दिया, अगरबत्ती, फूल, पुष्प, पत्र आदि अगर समर्पित करता है, भगवान का श्रृंगार करता है, तो समझिए वो आपके किसी न किसी समय बहुत बड़े सहायक बनने वाले, कोई साधारण बात नहीं है ये। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक दिन इन कार्यों में लगना चाहिए। अगर कोई दान करता है, कोई धन का दान करता है, कोई श्रम का दान करता है, कोई समय का दान करता है, अलग अलग तरीके से लोग दान करते हैं, वो दान ही मनुष्य के सहायक बनते हैं। दया, आपने किसी के ऊपर दया दिखाई हो,
किसी बकरे को काटा जा रहा हो, मुर्गे को काटा जा रहा, आपने नहीं मारा उसको। मच्छर आपके शरीर के ऊपर बैठा है, आपने उसके ऊपर हिंसा नहीं की, वो अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ अगर आपने शास्त्र को पढ़ा हो, तो शास्त्र का अध्ययन भी आपको बड़े से बड़े मुसीबत से निकाल सकता है। उसी को कह रहे हैं, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए 7 कार्य अपने जीवन में अपना लेने चाहिए, जिससे हम बड़े से बड़े मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। भगवान कहते हैं ना कि स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी हमने धर्म का काम किया हो तो हम बड़े से बड़े भय से बच सकते हैं। और उसी तरह की सब क्रियाओं को यहाँ 7 भागों में विभक्त करके प्रभुपाद जी ने एक लाइन के तात्पर्य में लिख दिया है, जो हमें बड़े से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। अब नारद मुनि कहते हैं, तो उनके समस्या का समाधान करते हुए नारद जी कह रहे हैं, श्री नारद उवाच भगवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम यदैवासो न तुष्यते मन्ये तद्दर्शनम खिलम। कह रहे नारद जी, श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। स्पष्ट रूप से पहले ही जवाब दे दिया नारद जी ने कि इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या नहीं किया है उसके विषय में यहाँ पर नारद जी स्वयं कह रहे हैं कि आपने जो भगवान की यश है, उन कथा का जो निर्मल है, उनका गान नहीं किया है। भगवतानुदीतम प्रायम यशो भगवतो अमलम, स्पष्ट रूप से कह दिया पहले लाइन में कि आपने भगवान की अलौकिक तथा दिव्य महिमा का जो प्रसार होना चाहिए निर्मल तरीके से, वो आपने नहीं किया है। जो शास्त्र, जो दर्शन परमेश्वर के दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाते, वह व्यर्थ समझा जाता है। कौन से शास्त्र जो परमेश्वर के इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाते, उसे व्यर्थ समझा जाता है। स्पष्ट रूप से नारद जी कह दिए कि आपने तो वर्णन ही नहीं किया भगवान के दिव्य महिमा का, अलौकिक महिमा का विस्तार नहीं किया आपने, इसलिए आप असंतोष में पड़े हुए हैं। तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं कि परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जो जीव है, उसका वैधानिक संबंध जो है भगवान के साथ कैसा है, एक नित्य दास के रूप में है। जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्ण दास, तटस्था शक्तिर भेदा भेद प्रकाश। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। भगवान ने जीवों के रूप में अपना ही विस्तार किया है। 11वें स्कंद में भगवान कहते हैं कि जीव के रूप में मैं ही हूँ, सूक्ष्मों में जो सबसे सूक्ष्म है वो जीव है, और जीव भी मैं हूँ, भगवान कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भगवान ने अपना ही विस्तार जीव के रूप में इसलिए किया क्योंकि उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके। हम सब जीवों की सृष्टि भगवान ने अपना ही विस्तार किया है। हम सब भगवान है, लेकिन हम पूर्ण भगवान नहीं है। हम अंश भगवान है और भगवान विभु भगवान है। हम कण मात्र है और वो पूरे के पूरे समुद्र के समान है। वो पूरे के पूरे आग है और हम उसमें स्फुलित चिंगारी के समान है। इसलिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम तो भगवान है। हमने भगवान ने ही हम हमारे रूप में विस्तार किया है, हम जो चाहे कर सकते नहीं। ये ज्ञात होना चाहिए कि हम उनके अंश मात्र हैं, उनके अणु मात्र हैं, तो हमें उनकी सेवा करनी है। ये हमें अपने अंदर दृढ़ता रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम तो भगवान ही हो गए, क्योंकि यहाँ कह रहे प्रभुपाद कि हम प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके हमसे। प्रेम पूर्ण सेवा, एक होती है सेवा, एक होती है प्रेम पूर्ण सेवा, दोनों में बहुत अंतर है। होटल में जाकर के आप जो भोजन करते हैं ना, और आपके सामने मुस्कुराते हुए जो वेटर ला करके भोजन को परोस देते हैं बहुत सजा करके, उस भोजन को खाइए। और आपके घर में जो आपके माता या फिर बहन, आपकी पत्नी जो आपके सामने भोजन को परोसती है, उस दोनों में कितना अंतर होता है। वो बहुत सारे तेल मसाला आदि डाल करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ दाल रोटी भी आपको प्रेम से जब परोसा जाता है तो उसमें जो स्वाद आता है, कितना अंतर होता है। प्रेम में भी स्वाद होता है, जो हम लोगों ने अनुभव किया है। सब लोग कहीं ना कभी किसी न किसी
स्थान पर बाहर जाकर के खाते ही हैं। इसलिए आप किसी शादी और पार्टी में जाते हैं, वहां ऐसे ही भोजन लगा दिया जाता है। भिखारी की तरह हमें प्लेट लेकर खड़ा हो जाना होता है और वो भोजन चला देते हैं और आप खड़े खड़े उसको खा करके आ जाते हैं। तब जाकर के कहते हैं पेट खराब होगा ही होगा। जो भोजन प्रेम से नहीं कराया जाए तो वो आपको नुकसान देगा ही देगा। इसलिए भगवान ने जीव को स्वतंत्रता भी दे करके रखी। जब तुम्हारे अंदर प्रेम मेरे प्रति जागृत होगा तभी तुम सेवा करने के लिए आना। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति चलना सीखता है तो वो पता है कि वो स्वाभाविक रूप से चल सकता है, लेकिन उसके माता पिता उसकी उंगली को पकड़ करके चलाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे अपने आप चलने लगता है। उसी प्रकार हम जब धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपने आप हमारे जो प्रेम है भगवान के प्रति वो जागृत हो जाएगा। इसी को साधना भक्ति कहते हैं, जिसमें हमें वही करने का प्रयास करना है जो हम स्वाभाविक रूप से आत्मा के स्तर पर भगवान के नित्य दासत्व के रूप में करते हैं। जब हम उसे शुरुआत से ही शारीरिक रूप से करना आरंभ कर देंगे तो वही स्वभाव धीरे धीरे पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर के शुद्ध रूप में अवस्थित हो जाएगा और हम भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे। इसलिए जितने सारे पूजा पाठ व्रत उपवास नाम जप ये सब कुछ करने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हम अभी भगवान से प्रेम करने का अभ्यास कर ले, क्योंकि हम स्वतंत्र जीव हैं और भगवान ने हमको स्वतंत्रता दे रखी है। किसी गुलाम से अगर भगवान को सेवा कराना होता तो भगवान हम जीवों को स्वतंत्रता ही नहीं देते ना। तो चुपचाप बोलते कि हमारी सेवा में लग जाओ और हम लग जाते, तो क्या फायदा होता भगवान। मशीनें जैसी सेवाएं करती है ना आज के समय में मशीन, जिससे व्यक्ति को किसी तरह का संवेदनात्मक अनुभव नहीं होता है, किसी तरह का कोई वो जो फीलिंग्स जो होती है ना समाप्त हो जाती है, कुछ अनुभव ही नहीं होता, रोबोट ही सब काम कर रहे हैं। तो भगवान ने रोबोट को नहीं जन्म दिया, भगवान ने अपना ही विस्तार हम जीवों के रूप में किया है ताकि हम सब भगवान की सेवा में लग सके, वो भी प्रेम पूर्वक सेवा में जा सके। इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। इसी से भगवान को तथा हम जीवों को भी संतोष प्राप्त हो सकता है। जब तक जीव भगवान की सेवा में न लगे न जीव को संतोष होगा और न भगवान को। फिर भी भगवान आत्माराम कहलाते हैं, फिर भी वो हम जीवों के आश्रय में है, आशा में है कि जितने भी जीव भौतिक संसार में हो धीरे धीरे एक एक करके मेरे पास आ जाए। इसलिए भगवान हम लोगों को आकर्षित करने के लिए तरह तरह की लीलाओं को प्रकट करते हैं। कभी कृष्ण के रूप में आते हैं, कभी राम के रूप में आते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आते हैं और सुंदर सुंदर लीलाओं को हम सबके सामने रखते हैं ताकि हम कृष्ण की लीलाओं को देख करके भगवान के सद्गुणों सदरूप को देख करके उनके तरफ आकर्षित हो। श्रील वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है। सब कुछ जितना भी उन्होंने विस्तार किया उन सबका अंत कहाँ होता है, वेदांत में, क्योंकि वेदांत वेद का ही अंत है जहाँ अंत हो जाता है। किंतु उनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से भगवान की महिमा का गान नहीं हुआ था। सब में अनेक अनेक प्रसंगों के माध्यम से कुछ हुआ, कुछ अलग घटनाएं घटी, उन घटनाओं के माध्यम से वहां पर भगवान की भी लीलाएं हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सब लिखे गए हैं। सीधा सीधा नहीं कहा जा रहा है कि ये तो चांचकला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं मुद्रारित्याकृतं लोके व्रजन्ति युगे युगे, ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा। वहां केवल यही कहा जा रहा है कि वही ब्रह्म है, परमात्मा है और किसी न किसी प्रसंग के माध्यम से कोई लीला घटनाएं सुनाई जा रही। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। अगर हम शुष्क दार्शनिक केवल ब्रह्म का अगर दिव्य ज्ञान से संबंधित कोई ग्रंथ को पढ़ ले तो उसमें हम कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो वैराग्य है वह वैराग्य इतना प्रबल हो जाएगा कि हमारे अंदर फिर भगवान के प्रति जो प्रेमा भक्ति जो प्रकट होना है, जिसका बीज जो है धीरे धीरे बढ़ना वो सूख जाएगा। इसलिए हमें बहुत अधिक ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की जिज्ञासा या शुष्क ज्ञान का चिंतन या अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो बाकी जितने भी शास्त्र लिखे गए उसमें ब्रह्म को विशेष रूप से स्थान दिया गया। इसलिए उपनिषद आप पढ़ेंगे तो उसमें भी परमात्मा संबंधित विशेष ज्ञान मिलता है, वेद पढ़ेंगे तो ब्रह्म संबंधित विशेष ज्ञान मिलता है। लेकिन जैसे ही आप पुराण पढ़ते हैं तो उसमें भगवान, श्री भगवान उवाच, भगवान, भगवान ने कहा, ये सब आपको लाइन देखने के लिए
मिलने लग जाते हैं। और जब तक भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गुणगान न होता हो तब तक वो आकर्षक नहीं हो सकता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। किसी को अगर दिव्य अनुभूति करना है तो भगवान ही अंतिम शब्द है, क्योंकि ब्रह्म में हम केवल शाश्वतता का अनुभव करते हैं, परमात्मा में हम शाश्वतता के साथ साथ ज्ञान का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब जीव जब भक्त भगवान का साक्षात्कार कर लेता है तो शाश्वतता के साथ साथ ज्ञान के साथ साथ वो परम आनंद का भी अनुभव करता है। इसलिए हम लोग सच्चिदानंद कहते हैं। ब्रह्म जो है केवल शाश्वतता का एक प्रतीक माना जाता है, जो जहां पर जाने के बाद हम केवल अपने आप को अमर अजर महसूस करते हैं कि अब हम मृत्यु को प्राप्त होने वाले नहीं। जब हम परमात्मा को ज्ञान मार्ग से या ध्यान मार्ग से जब प्रकट करते हैं, हृदय में उनका साक्षात्कार करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही प्रकट हो पाता है, आनंद नहीं प्रकट हो पाता है। इसलिए आनंद जो है वो पूर्ण रूप से भगवान में ही प्रकट होता है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। अगर व्यक्ति को दिव्य अनुभूति करना है तो ब्रह्म को छोड़ करके, परमात्मा को भी छोड़ करके केवल और केवल भगवान के शरण में ही जाना है। इसलिए अर्जुन को कहते हैं ना भगवान कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः, कि सब कुछ छोड़ करके मात्र उसकी शरण में जाओ। मतलब किसकी शरण में जाओ? परमात्मा की शरण में जाओ। लेकिन फिर भी अर्जुन को ये बात नहीं समझ में आती है, तो कहते हैं मन मना भो मत भक्तो मत ध्याजी मां प्रस्तुत। जब ये भी बात उसको समझ में नहीं आती तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, कि सब छोड़ करके मेरे पास पहुंच जाओ। इसलिए भगवान इस चीज का ज्ञान वहां भी देते हैं और उसी चीज को प्रभुपाद यहाँ भी समझा रहे हैं। वे दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा है, वो दिव्य अनुभूति की पराकाष्ठा है। उससे श्रेष्ठ अनुभूति नहीं हो सकती, याति उस सीमा नहीं कह सकते, उसको सीमा है, वो पराकाष्ठा है, जहां पहुंचने के बाद प्रतिक्षण आनंद जो है बढ़ता जाता है, कभी कम नहीं होता है। लेकिन ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, आप केवल एक बार शाश्वतता का अनुभव कर ले, फिर उतना ही रहता, वो एक अवस्था में रहता है, क्योंकि ब्रह्म हमेशा समान रहता है, कभी बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, विकारित भी नहीं होता है, किसी से प्रभावित भी नहीं होता है। तो ऐसा ही अनुभव करते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह का हम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितना की महिमा, उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती, उतना आनंदित नहीं करता जितना भगवान की महिमा से ही अनुभूति होती है। हम जब कृष्ण की लीला को सुनते हैं तो कृष्ण का तो साक्षात्कार नहीं हो पाता है, कृष्ण को हम देख नहीं पाते, लेकिन जो महिमा, जो आनंद की अनुभूति होती है भगवान की लीला चरित्र सुन करके, वो ब्रह्म और परमात्मा से कई अधिक होती है। उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं कि हम परमात्मा और ब्रह्म का साक्षात्कार करके जो अनुभूति और दिव्य आनंद को हम प्राप्त करते हैं, उससे कई ज्यादा अनुभूति कहाँ होती है? जब हम बिना साक्षात्कार किए हुए जब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर लीला चरित्रों को श्रवण करते हैं, भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो उससे ज्यादा आनंद का हम अनुभव कर सकते हैं। इतनी महिमा है भगवान की, क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला धाम में कोई अंतर नहीं होता है। वेदांत दर्शन के संकलन करता स्वयं श्रील वेद व्यास है, किंतु उनके रचयिता होते हुए भी विचलित है। अतएव इस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे? अब यहाँ पर प्रश्न उठाते हैं प्रभुपाद कि वेदांत सूत्र को लिखने वाला ही असंतुष्ट है, वही विचलित हो रहा है वेदांत सूत्र को भी रच करके, तो उसको पढ़ने वाला किस प्रकार से संतुष्ट होगा? क्योंकि लिखने वाला ही वहां पर लिख करके अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहा है, पूर्णता का अनुभव कर ही नहीं रहा है। तो हम जो बड़े बड़े जो वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद आदि है, उन सबको पढ़ करके हम क्या पूर्णता का अनुभव कर सकेंगे? ऐसा पूछ रहे कि श्रोता उनसे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे? किसी प्रकार का दिव्य आनंद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जिसका प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील वेद व्यास ने ही की है। जो प्रत्यक्ष रूप से अपने ही मुख से व्याख्यान दे रहे हैं कि हमने इतना सब कुछ लिखने के बाद, ज्ञान से पूर्ण होने के बाद भी हमारे अंदर संतोष नहीं हो पाया है। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत होती है कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे।
यहीं पर प्रस्तुत होता है कि वही वेदांत सूत्र की व्याख्या जो है वो भागवत के रूप में, जहाँ स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से भगवान की महिमा का निर्मलता से गान किया जाए, तब जाकर के भगवान वेद व्यास को ही संतोष का अनुभव होगा। क्योंकि अंतिम कृति के रूप में भागवत ही है। इसको लिखने के बाद वो पूर्ण संतुष्ट हो गए, परम आनंद में निमग्न हो जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने किसी प्रकार की किसी अन्य शास्त्र की रचना नहीं की है। इसलिए हम लोगों को वेदांत सूत्र के अप्राकृतिक भाष्य के रूप में भागवतम को ही समझना चाहिए। लेकिन जो हम लोगों ने कल, जो लोग आए होंगे माधुरी कादम्बरी में, तो वहां पर वल्लभ विद्याभूषण ने लिखा गोविंद भाष्य, और वो भी जो पूर्ण रूप से व्याख्या है वो सब भागवतम और गीता के आधार पर ही बहुत सुंदर तरीके से अलग अलग उपनिषद वेद के मंत्रों के साथ उन्होंने प्रकट किया है, जिसको गोविंद भाष्य कहते हैं। तो वैसे ही अप्राकृतिक रूप में हमें प्राप्त है, क्या प्राप्त है? इतना सुंदर भागवतम ग्रंथ प्राप्त है, जिसमें भगवान के लीलाओं को विशद रूप से वर्णन करने की बात कह रहे हैं नारद जी कि आप ये सब वर्णन कीजिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? कोई प्रभु जी, माता जी, जो बात समझ में ना आई हो? सभी को सब बातें समझ में आ गई? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा है प्रभु जी। प्रभु जी, क्या हाँ। कभी ऐसा भी होगा कि जैसे आप हमें बताते हो ना कि हमारे हृदय में भी ये इतनी शुद्ध भक्ति आएगी प्रभु जी, क्या ऐसा होगा कभी? हम ये भगवान चाहेंगे और चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी और भागवत हम लोग श्रवण कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारे हृदय में भी एक न एक दिन शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और हम भी भगवान कृष्ण के पास पहुंचेंगे। जी प्रभु जी, अवश्य रूप। बहुत अच्छी प्रभु जी। रात की क्लास भी बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी, सुपर थी कल की क्लास रात की। अभी हमें थोड़ा इतना ज्यादा समझ नहीं आया, दोबारा से सुनूंगी मैं उसकी अब ऑडियो। आएगा, उसमें ज्यादा उतना नहीं था, फिर धीरे 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 जब हम लोग आगे क्लास करेंगे तो हाँ बातें स्पष्ट होती चली जाएंगी और आपको फिर समझ में भी आता चला जाएगा। हाँ जी प्रभु। और प्रभु जी, हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत जैसे प्रणाम। पहले तो कल की जो क्लासेस थी माधुर्य कादम मेरी सर से चली गई, मतलब कुछ कुछ पहले समझ में आ रहा था, उसके बाद अच्छा, तो आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि उसमें हमने परकीय भाव की बात करी थी और फिर वो काम गायत्री के ऊपर हमने कुछ चर्चा की थी। तो काम गायत्री के विषय में क्या है कि जिनको सेकेंड इनिशिएशन मिला है तो उनको काम गायत्री मिला होगा, तो ही वो उस काम गायत्री की व्याख्या को समझ सकते थे। और परकीय भाव स्वकीय भाव हम लोगों ने सुना है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं सुना है। हम लोग इस गौड़ीय परंपरा में है तो हमें पता ही है कि परकीय भावे ल करी ल प्रचार, हम लोग भजन में भी गाते हैं ना कि परकीय भाव को ही शुद्ध रूप में विस्तारित किया गया है। वृंदावन में चारों तरफ परकीय भाव ही है। तो उस सबको हम लोग आगे जब क्लासेस चलेंगी तो हम लोग उसको और स्पष्ट रूप से समझने का भी प्रयास करेंगे। और हमने उदाहरण भी दे करके समझाने का कल प्रयास किया था कि हमने द्वारिका के पटरानियों का भी उदाहरण दिया और ब्रज के गोपियों का भी उदाहरण दिया। नहीं वो तो ठीक प्रभु जी, हरे कृष्णा, सॉरी आपको वो हाँ, करें प्रभु जी। वैसे ये परिकिया भाव है क्या? मतलब उसी जैसे को तो हमने कल बताया ना कि परकीय भाव मतलब जिसमें भगवान के साथ कोई ऐसा संबंध नहीं होता, लौकिक संबंध नहीं होता कि वो हमारे पिता है, पुत्र है या फिर पति है, ऐसा संबंध नहीं होता। उन संबंधों के परे जाकर के जो भगवान की सेवा करी जाती है उसको परकीय भाव कहते हैं। उसके उदाहरण स्वरूप ही मैंने कल बताया था कि जब भगवान के सर पर दर्द हो रहा था तो उनकी पटरानियों ने अपने चरण धूलि देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगा ये तो हमारे पति हैं, हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन वही ब्रज गोपियों से जब मांगा गया तो भर भर के नारद जी को देते हैं और वो विचार नहीं करते कि वो कौन है। उनको ऐसा चरण धूलि देने के बाद हमें क्या करना होगा, क्या परिणाम होगा, इतना प्रेम करते थे ब्रज गोपियां कि उनके सर को दर्द के ठीक करने के लिए वो अपने चरण धूलि के अपने प्राण को भी दे सकते थे।
लेकिन जो संबंध में बसे हुए भक्त होते हैं, संबंध के अनुसार जो सेवा करते हैं, उनमें वो पराकाष्ठा, वो अद्भुतता, वो वैचित्री नहीं देखी जाती। जिसमें व्यक्ति संबंध से परे जाकर के किसी की सेवा करने का, किसी को आनंदित करने का प्रयास, एक आपने प्रभु जी वो भाव कहते हैं, अगर स्पष्ट रूप से समझे। वो जो चैतन्य चरितामृत का आपने बताया था कि राधा कुंड में वो पेजेस वगैरह जो गिर गए थे, फिर राधा रानी ने स्वयं, वो एक बार प्लीज रिपीट करोगे आप प्रभु जी? मतलब किसने ये लिखा था और कैसे वो पेजेस उसमें चले गए? एक बार प्लीज इसको रिपीट करना प्रभु जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को आदेश मिला नवदीप सिंह की, आप चैतन्य चरितामृत की रचना कीजिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने बूढ़े हो गए थे कि वो कलम उठाते तो हिलता था। मदन मोहन मंदिर में जाते हैं, वहां भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, सनातन गोस्वामी से आशीर्वाद लेते हैं, और लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद लेते हैं तो उनको वहां की फूल की माला प्राप्त होती है, और राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों के बीच में जो संगम है, उसी संगम पर बैठ करके चैतन्य चरितामृत को लिखना शुरू करते हैं। चैतन्य चरितामृत जैसे ही पूर्ण हो जाता है, पूर्ण होते ही एक हवा का झोंका आता है, उस हवा के झोंके से पूरी के पूरी जो पन्ने हैं, जो चैतन्य चरितामृत जिसमें लिखे थे, वो सब पन्ने राधा कुंड के ऊपर ऐसे चादर की भांति बिछ जाते हैं। अब वहां से कृष्णदास कविराज गोस्वामी उठ करके जैसे ही जाने का प्रयास करते हैं, उठते हैं, तुरंत ही सुंदर दिव्य हाथों के साथ पूरे के पूरे एक एक पन्ने को समेट करके स्वयं राधा रानी प्रकट होती है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हाथ में समर्पित करती है और कहती है, मैंने इसके एक एक पन्ने को पढ़ लिया है। कोई अगर चैतन्य चरितामृत को पढ़ता है तो उसके पढ़ने मात्र से, श्रवण करने मात्र से उसे मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं पढ़ लिया ना, राधा रानी ने उस राधा कुंड में एक एक पन्ने को पढ़ लिया। क्योंकि हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत का रसास्वादन कौन करता है? जो भागवत है, अगर इसको समझे, अगर हमने जो हमारा दूसरा श्लोक का जो सुने होंगे जिसमें वर्णन आता है कि सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुक्तम पीबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। तो यहाँ पर जो रसिका है कौन है? रसिक शेखर भगवान कृष्ण है। और वो रसिक शेखर का जो संपूर्ण लीला का चरित्र कहाँ वर्णन है? भागवत का। तो जहां पर राधा रानी आस्वादन करती है वो क्या है? कृष्ण है, वो भागवत स्वरूप है। लेकिन जहां कृष्ण भी राधा रानी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं तो वो ग्रंथ को हम लोग चैतन्य चरितामृत कहते हैं। वो इससे भी परिपुष्ट रूप में होता है, वही है वहां पर रसिका और भावुका। तो उसी रूप में हम लोग समझते हैं कि इससे भी परिपक्व रूप में हम चैतन्य चरितामृत को जानते हैं। ये चैतन्य चरितामृत जो है वो हमारे कृष्ण से भी आगे ले जाकर के राधा रानी के भाव से भावित करके राधा दासी बनाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए वहां पर राधा कुंड में बैठ करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनेक सिद्धांतों के साथ राधा भाव से भावित हुए भगवान कृष्ण का ही वर्णन है, जिसमें कृष्ण आस्वादन कर रहे हैं राधा रानी के भाव का, और इस श्रीमद् भागवत में कृष्ण का आस्वादन कर रही है राधा रानी। बस यही अंतर है, यही चैतन्य चरितामृत है और यही भागवत है। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रभु जी, ये बहुत गहरा पॉइंट है, मतलब पता होना चाहिए इसके बारे में ना, बहुत ही गहरा पॉइंट है समझने के लिए। सुंदर, मैंने पहली बार सुना ऐसा पॉइंट। मतलब मैंने ये सुना था कि भागवतम में ना प्रभु जी राधा रानी का कहीं नाम नहीं आया है, पर ये आज मैंने आपके मुख से ही सुनी बात। ये सब वृंदावन के आचार्य हैं और हमारे जो आचार्य हैं वो कहीं कहीं अंकित करते हैं इस चीज को। तो हमने जो पढ़ा है अगर या स्मृति में आता है तो हम आपको बताते हैं। ये तो बहुत सारी चीज है जो पढ़ने के बाद भी मन से, दिमाग से चली जाती, तो जैसे जैसे पता चलेगा हम आपको बता सकते हैं। अगर प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति रसामृत सिंधु अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, अगर किसी को ज्ञान नहीं है भक्ति रसामृत सिंधु में क्या है, तो 1 से लेकर के 34 अध्याय तक हमने उसका पूर्व विभाग और पश्चिम विभाग, ये दोनों हम पूर्व विभाग और दक्षिण विभाग, ये दोनों हमने पढ़ाया हुआ है। तो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, बलभद्र दास के नाम से YouTube चैनल है, उसमें भक्ति रसामृत सिंधु का एक प्लेलिस्ट होगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसमें चैप्टर वाइज समझाया गया। आप हरे कृष्ण प्रभु जी, आजकल ना हम चैतन्य भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं प्रभु जी, ईश्वर कृपा से, कृष्ण कृपा से
अरुण चरण हाँ। दास प्रभु जी से वो क्लास लेते हैं प्रभु जी हमारी सैटरडे को, तो उसमें हम कर रहे हैं। वो बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है प्रभु जी। कल रात को आपने उसका पूरा सारांश हमें बताया, तो थोड़ा समझ आ रहा था, पर कल वाला टॉपिक इसलिए भी समझ नहीं आ रहा था। अभी शायद हम पहली बार सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे हाँ। हमें आ जाएगा। आ जाएगा। हम इसको बहुत आराम से लेकर के चलेंगे, ताकि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और हमको उसी मार्ग से जाना है। हाँ ऐसा जी, समझ लीजिए, जो ग्रंथ है माधुर्य कादम्बरी, हमको उसी रास्ते से होकर के जाना है, और रास्ते में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पड़ाव आएंगे, उस सब चीज का वर्णन उसमें दिया गया है। तो प्रभु जी वही हमें ये बुक खरीदनी पड़ेगी ना? हाँ, बुक खरीदनी पड़ेगी ना प्रभु जी? पीडीएफ सबके पास गया होगा ना? पद्मा PDF माता जी ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे प्रभु जी पीडीएफ भेज देंगे, उसका प्रिंट आउट यहाँ से निकलवा के उसकी बुक तैयार कर लेते हैं। बुक वैसे तो मुझे हाँ, लगता है ऐसा भी कर सकते हैं, कर पीडीएफ हाँ, सबके पास गया होगा। ऐसा कर लेते हैं, जैसा भी करना। तनु फिर भी हमारे पास मटेरियल तो होना होनी चाहिए, चाहिए, होनी चाहिए। आप पीडीएफ भेज देना प्रभु जी, फिर हाँ। हम कर लेंगे उसको। है ना? हरे कृष्णा। पीडीएफ भेजेगा, सबको उपलब्ध हो जाएगा प्रभु। हाँ, हरे ऐसे वही ना जितने प्रभु भी जी, अब जैसे है। आपके घर पे आया है रात को, मतलब जो विषय है प्रभु जी हमें तो कभी ना सुने हैं सच में, और ना ही पढ़े। इसी तरह ही भक्ति से रिलेटेड कुछ ना तो कुछ आप हम लोग भक्ति का सागर सिंधु तो पढ़ रहे हैं ना? जी हाँ प्रभु जी, जी, तो हम पढ़ अपने रहे हैं, तो उसमें ये हाँ जी, श्लोक नहीं आया, आदो श्रद्धा ततो साधु संगा था भजन क्रिया हाँ जी, हाँ जी, भजन पढ़ा है निवृत्ति प्रभु जी, आदि आया था प्रभु जी, आया आया था। था प्रभु आया था, जी। तो उसी चीज की तो व्याख्या की जाएगी। अच्छा प्रभु जी, हाँ, इसलिए हम कह रहे थे कि अगर आप लोग शनिवार को ही सिर्फ अगर पढ़ रहे हैं, तो हमारी पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो डाली गई। आपके पास जब भी समय मिलेगा तो आप YouTube से भी देख करके पढ़ सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो हमने पढ़ाया है उस दिन का आपको पूरा PDF का नोट आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। प्रभु जी आप फिर हमें उसका लिंक भेज देना, भागवतम संघ में ही भेज देना एक बार, फिर भी चलो हम वो कर लेंगे उसको, है ना? कई बार कोई चीज ऐसी प्लेलिस्ट भी आपको शेयर कर दिया जाएगा भागवत संघ में, आप जी उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक जी, है, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भक्ति रसा सिंधु का प्रभु जी थोड़ा पीडीएफ भेज दीजिएगा प्रभु, हमारे पास नहीं है प्रभु। ठीक है, शेयर कर दिया जाएगा उसमें भागवत संघ में। ठीक है, और किन्हीं का कोई प्रश्न संशय? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ने जो गोविंद भाष्य लिखे थे ना, तो हाँ। वो आपका जो ग्रंथ रूप में है क्या संकलित कहीं पे? हाँ, है ना, कौन सा? गोविंद भाष्य ही है, उसका नाम ही गोविंद भाष्य। अच्छा, उस गोविंद भाष्य ही है। अच्छा हाँ। ठीक है, वही पूछ रही थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, राधा माधव अष्टसखी वृंद की जय, राधा रमण लाल की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हरे जी, कृष्ण आपका प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।